हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स कि नंबर्स कैसे डिविजिबिलिटी जो है वो उसकी चेक की जाती है। तो हम लोग जब भी कोई नंबर देखते हैं बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो चलिए इस वीडियो में आज हम सब कुछ यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास जो नंबर है वो है 248 यानी 248। इट्स का यूनिट डिजिट देखिए क्या है, 8 है, तो इट्स यूनिट डिजिट इज़ 8। सो द नंबर कौन सा है, 248 इज़ डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। देखो कितना इजी है चेक करना कि अगर जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी डिविजिबिलिटी है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। तो चलिए 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। चलिए चेक करते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि सम ऑफ द डिजिट आपने किस तरह से चेक करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये नंबर है। सबसे पहले हम लिखेंगे, कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से भी लेकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमने नंबर मेंशन कर दिया है। अब हम देखेंगे इसका सम ऑफ डिजिट। तो नंबर है 92357। तो सम ऑफ डिजिट में मैंने 9 + 2 + 3 + 5 + 7 इन सबको प्लस कर लिया है। प्लस करेंगे 9 + 2 11 + 3 14 + 5 19 + 7 इज़ 26। चलिए चेक करते हैं 26 इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो 26 हमारा 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं होता है। तो अगर आपका सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया है सम ऑफ द डिजिट, तो हम लिख देंगे सम ऑफ द डिजिट नॉट डिविजिबल बाय 3। सो द नंबर 92357 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हम लोग चेक कर लेते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय। जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमें हर क्लास में समझना होता है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ जो हमारे पास जो नंबर है, अब हमने लिखा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 के लिए भी सेम रूल है। अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल होता है, सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो डिविजिबिलिटी रूल हमारा 3 के लिए है वही रूल हमारा 9 के लिए है। तो 9 और 3 के लिए सेम रूल है। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 के लिए आपने कैसे चेक करना है, चलिए देखते हैं। कोई भी नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट, if the last 2 digit of the number is divisible by 4। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है if the last 2 digits are divisible by 4 then the number is divisible by 4। then the number is divisible by 4। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कोई सा भी एग्जाम्पल आप मेरे अलावा भी, जो मैंने एग्जाम्पल लिया उनके अलावा भी आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। तो हमने नंबर लिया यहाँ पे 98712। लास्ट 2 डिजिट यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाला जो हमारा डिजिट है वो है 12। 4 के टेबल
से चेक करेंगे 12 डिविजिबल होता है, तो हम लिख देंगे सो 98712 डिविजिबल होगा, इज़ डिविजिबल बाय 4। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। नंबर देख के कई बार हम लोग यही सोचते रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, आप आगे के एग्ज़ाम के लिए भी इनको पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप देखेंगे जो नंबर है उसका यूनिट नंबर, यानी यूनिट डिजिट नंबर। तो डिजिट जो यूनिट डिजिट नंबर है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, 0 और 5, तो नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 165, इट्स यूनिट डिजिट इज 5, unit digit is 5, so the number 165 is divisible by 5, divisible by 5। I hope divisibility rule ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए आपने क्या पढ़ना है? अगर कोई नंबर, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 6, if the number is divisible by both 2 and 6, अगर कोई नंबर 2 के टेबल से और 3 के टेबल से दोनों से डिविजिबल होता है, तो हम क्या कहेंगे? 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 57624, इसका यूनिट डिजिट देखिए क्या है? 4 है, इट्स यूनिट डिजिट इज 4, सो 57624 इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। अब हम चेक करेंगे सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट निकाल लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट हमने निकाला 5 + 7 + 6 + 2 + 4। अगर सम ऑफ द डिजिट 3 के टेबल से डिविजिबल हो, तो 5 + 7 12 + 6 18 + 2 20 and +4 24, और 24 हमें पता है कि ये 3 के टेबल से डिविजिबल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 57624 इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर 2 and 3, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। वीडियो वॉच कर रहे हैं, थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का यूज़फुल कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता रहे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे इसके बाद। अब हमने इसको तो मेंशन कर दिया है 57624 जो है वो दोनों से डिविजिबल है, 2 and 3 से, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगली डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट, दैट मीन्स डिजिट एट यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, इफ लास्ट 3 डिजिट divisible by 8, if the last 3 digit divisible by 8, then the number is divisible by 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 के टेबल से डिवाइड होते हैं तो जो गिवन नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है 67152, तो लास्ट 3 डिजिट्स आर 152, डिवाइड दिस बाय 8। तो 8 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और 7 रह गया, देन हम 2 लेकर आए, 8 9 जा 72, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहे हैं लास्ट 3 डिजिट। देन 67152 इज डिविजिबल बाय
8। तो हम क्या लिखेंगे, सो 67152 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो ये है हमारी 8 की डिविजिबिलिटी। अगला जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, नेक्स्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो हम देख लेते हैं। हमारा डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 की डिविजिबिलिटी बहुत सारे लोगों को टफ लगती है। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस। आपने पहले ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करना है, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करना है और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर डिफरेंस या तो ज़ीरो आता है, इधर ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ 11, इधर ज़ीरो और अ मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो जो हमारा नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखना है 90728। ऑड प्लेसेस आप काउंट करेंगे यूनिट प्लेस से। सबसे पहले आपने लिखा सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस कौन से हैं, 8 यानी फर्स्ट नंबर, थर्ड वाले प्लेस पे जो है, देन फिफ्थ वाले प्लेस पे है। 8 + 7 + 9, 8 + 7 + 9 टोटल करेंगे, दिस इज 24, 24। देन आपने करना है सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस। इवन प्लेस कौन से हैं, जो सेकंड वाले प्लेस पर है, देन जो फोर्थ वाले प्लेस पर है। तो सेकंड प्लेस पर है हमारे पास 2 एंड फोर्थ वाले प्लेस पर है 0। 2 + 0 = 2। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं इन नंबर्स का। तो डिफरेंस जैसे हम निकालेंगे, इन दो सम का डिफरेंस आपने निकालना है, टू समस का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। 24 - 2, 24 में से 2 माइनस करेंगे 22, 22 इज मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 और 22 इज डिविजिबल बाय 11। 22 मल्टीपल है और 11 से डिविजिबल है। सो द गिवन नंबर 90728, 90728 इज डिविजिबल बाय 11। तो जो आपका गिवन नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी डिविजिबिलिटी है, दिस इज आवर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, 10। तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। जब भी यूनिट डिजिट नंबर आप चेक कर लीजिए, अगर 0 है तो वो 10 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी वीडियो को बनाने वाले के लिए लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेटर का काम करता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ।